सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और हिरमा नसी कहूँ तुझे, उम्मीदगाह कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, हिरमा नसी कहूँ तुझे, उम्मीदगाह कहूँ तुझे, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। और तेरी तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, तेरी तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। प्यारे दोस्तों, आज लोग हर तरफ सर उठाए फिरते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना नाजायज़ है। ये कहाँ से साबित है कि ईद मिलादुन नबी, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ईद मिलादुन नबी मनाना कहाँ से लिखा है? तो मैं कहना चाहूँगा दोस्त, ज़रा ध्यान से सुनिए, अकल के अंधों को भी ध्यान से सुनना चाहिए कि जश्न ईद मिलादुन नबी में होता क्या है। जश्न में, ईद में, मिलादुन नबी में होता क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, नबी का तज़किरा होता है, फरिश्तों का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है। अल्लाह ताला का जिक्र करने में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरा करने में, फरिश्तों का जिक्र करने में, औलिया कराम का जिक्र करने में कोई चीज़ की कोई बिदअत और कोई गुनाह नहीं दोस्तों। लेकिन उन्हें पता नहीं है, उन्हें जलन ये है कि नबी का मिलाद ना करें, उन्हें जलन ये है कि नबी का तज़किरा ना करे, उन्हें जलन ये है कि नबी के नाम पर ये झंडा ऊंचा कर दे, ये झंडा ना लगाए। मैं बताना चाहूंगा कि हर एक कौम का एक झंडा होता है, हर एक मानने वालों का एक झंडा होता है। कल मैदान महशर में हर एक इमाम के पीछे जितने लोग होंगे, उस इमाम के हाथ में एक झंडा होगा। उस झंडे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक सबसे बड़ा झंडा लिवाउल हम्द होगा, उस झंडे के बारे में क्या ख्याल है जो क़यामत में रखा जाएगा, क़यामत में लगाया जाएगा? अरे क़यामत बड़ी दूर की बात है। और दुनिया में देखो, अगर तुम झंडे का एहतराम नहीं करते, अगर झंडे से प्यार नहीं करते, झंडे से मोहब्बत नहीं करते, तुम्हारा ईमान भी जाएगा और तुम्हारी दुनिया भी चली जाएगी। अगर तुम हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान के झंडे का अगर तुम्हें एहतराम नहीं है, हिंदुस्तान के तिरंगे का अगर तुम्हें एहतराम नहीं करोगे, तो तुम्हारे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा, घर से भी निकाल दिया जाएगा, गद्दार साबित कर दिया जाएगा। पता चला जो तिरंगे का एहतराम ना करे, जो तिरंगे से मोहब्बत ना करे, वो वतन का गद्दार है, और जो इस्लामी झंडे का एहतराम ना करे, वो रसूल पाक का गद्दार है दोस्तों। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौके पर जो झंडा लगाया जाता है, उस पर उसका एहतराम करें। ये अगर आप सोचोगे कुरान में झंडा कहाँ है, हदीस में झंडा कहाँ है, तो अगर आपको कुरान पढ़ना सही से आता है तो दोस्तों कुरान में भी आपको मिल जाएगा। अगर हदीस पढ़ना आता है तो हदीस में मिल जाएगा। अगर आप इजमाए उम्मत से मोहब्बत करते हैं, उनसे ही पता चल जाएगा। बशर्त कि आपके दिल में इश्क रसूल होनी चाहिए, नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। जब आपके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, जब आपके दिल में इश्क रसूल होगा, जब नबी से मोहब्बत होगी, उल्फत होगी, तभी पता चलेगा कि नबी से मांगना भी जायज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने भी मना नहीं फरमाया। मेरे आका खुद फरमाते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? क्या आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रबिया मांग, क्या मांगते हो? सल, मांग। आपको पूरा, जो आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी अथॉरिटी है, आपको पूरा पावर है। मेरे आका जो चाहे सो करते हैं खुदा के हुक्म से। रब ने आपको वो पावर दिया था, वो आपको अथॉरिटी दिया है कि मेरे महबूब, आप जिसको चाहे जन्नत भेजो, जिसको चाहे जहन्नम भेजो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया मांग, क्या मांगता है? ये लफ्ज वही कहेगा जिसके पास पावर होगा, जिसके पास जो जन्नत का मालिक होगा, जो जन्नत का मालिक होगा, हौज कौसर का मालिक होगा, लिवाउल हम्द का मालिक होगा, जो तमाम चीजों का मालिक और मुख्तार होगा, वही कहेगा कि मांग, क्या मांगता है? मैं तो कहता हूं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, तुम दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, दूर हो। जन्नत रसूल, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब हजरत रबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए। जब आका ने फरमाया कि मांग, क्या मांगता है? साहबी रसूल ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपसे मांगूंगा तो लोग कहेंगे बिदती है, लोग बिदती कह देंगे। लेकिन मेरे आका फरमाते, मांगो, क्या मांगते हो? अगर मांगना शिर्क होता, नाजायज और हराम होता, तो मेरे आका क्यों फरमाते कि मांगो?
آج کل کے ملوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ تمہیں کتنا علم ہے، کیا تم صحابہ اکرام سے زیادہ جانتے ہو؟ کسی صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو دوست۔ تم کسی صحابی کے برابر کیسے ہو جاؤ گے؟ جب صحابی رسول کے برابر نہیں ہے تو تو رسول کے برابر کہاں سے ہو جائے گا؟ اور کہتے ہیں کہ نبی کے جیسے ہیں، نبی کی طرح ہم ہیں، کہ اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت دی، علم دیا، شہرت دی، مقام دیا، وہ بڑے ہو گئے اور ہم چھوٹے رہ گئے۔ بالکل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چن لیا ہے، اپنے محبوب کو چن لیا ہے، اسے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تمہیں علم غیب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے علم غیب عطا فرمایا۔ آقا فرماتے مانگو کیا مانگتے ہو؟ ربیہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت تو چاہیے اور جنت میں بھی آپ کا پڑوس چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا عمدہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جہاں آپ ہوں گے مجھے وہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں جنت بھی عطا کرتا ہوں اور جنت میں میری رفاقت بھی تمہیں دیتا ہوں، مگر یہ ہے کہ تم بھی میرے لیے کچھ کرنا، یہ کہ کثرت سجود، یعنی کہ تم بھی سجدہ زیادہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کیا چیز ہے؟ لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑی بات کہہ دی دوست۔ اگر آج کسی مسلمان کے سامنے بولا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے تو اسی بات پہ بالکل اٹل ہو جاتے ہیں کہ بس ہمارا کام تو ہو گیا کہ نبی شفاعت فرمائیں گے یعنی اچھی باتیں پکڑ لیتے ہیں، لیکن اسی بندے کو اگر کہہ دیا جائے کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ انسان اس مولانا سے، اس مقرر سے، اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون سی بات کہہ دیا، ہمیں انہیں کون سی بات کہنی چاہیے، ہمیں کون سی بات کہہ دیا۔ تو پیارے دوستو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک امتی کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور اسے جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائیں گے، تو اسی طرح آپ پر نماز فرض ہے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز پڑھیے۔ تو یہ تو بات ہوئی میرے آقا نے خود فرمایا کہ مانگو، لیکن آؤ ایک حدیث اور ہے